और जब बिहार का बजट पेश होगा तो हमको लगता है कि जिस प्रकार का राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा, किसी को समझ में नहीं आया आखिर ये कौन सी सरकार का भाषण पढ़ रहे थे। 2005 वाला, 15 वाला कि 17, 18, 19, 20 वाला या 24, 22 वाला, सब जो है कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोई 3-4 राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया इन दिनों। पांचों राज्यपाल ने एक ही रटा रटाया भाषण जो है बोलने का काम किया। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण था, उनको भी पता नहीं होगा। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीज़ों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में ही मिलता है। और हमको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 95 के आसपास उन्होंने 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपये जो है दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवा को मिल रहा है, ये नाजायज़ है। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा दिए, हर बार वाही करती है कि हम लोगों ने बजट को बढ़ा दिया। का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया? बगल का राज्य जो हम रहा है और बिहार में केवल जो है 400 पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट है। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाही लेते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनने लगी हैं महिलाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। हम तो ज़्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं अनमिक है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में
65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई, पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है महिलाओं को, खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं। खाते में दे ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कैसे महिलाओं, महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए। इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार हैं उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें। और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन हैं उनके लिए भी अलग से 1 लाख, उसको 1,20,000 रुपये जो है दिया जाए। ये अभी भी ज़मीनी स्तर पे चाहिए। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए हैं, संवाद किए हैं, कोनो हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पटना अन्य मार्ग में बैठे।
कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, रहती नहीं है। तो जो भी भूमिहीन है बिहारों में, उनके लिए ये क्या ला रहे हैं, ये जाति आधारित गणना का मतलब यही है। फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था। लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो 65% लोगों ने आरक्षण, ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। ये स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया और इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है, कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल, डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से बजट जो है वो होना चाहिए। और आरक्षण के मामले में हम लोग साफ पहले ही कर चुके हैं कि इसको अगर आप लोग 75% भी लाइएगा, हम लोगों का जो 65% किया हुआ है उसका भी हम लोग साथ दे करके पास करेंगे और शेड्यूल 9 में केंद्र सरकार डाल दे अविलंब। तो हम सब लोग यही चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें जो कल बजट जो होगा, कम से कम महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात होनी चाहिए। और हम सब लोग पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमने का काम किया। आगे और भी यात्राएं हमारी होंगी, घूमते रहेंगे हम तो हमेशा। लेकिन एक बार बिहार के सामने हमारा जो विज़न है, जो हमारा रोड मैप है, जो हमारा ब्लूप्रिंट होगा कि क्या नया मॉडल होगा जिससे हम बिहार को आगे ले जाएं, उस पर हम लोग जो है बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। और वही चीज़ हम लोग करेंगे जो होने लायक होगा। हम लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कर करके दिखाते हैं। और नीति आयोग का आपने रिपोर्ट भी देखा होगा, जिसमें बिहार जो है साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के मामले में, या किसानों के आय के मामले में जो है बिहार सबसे फिसड्डी है। गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार अव्वल राज्यों में है। 20 साल इन लोगों के एनडीए सरकार के बाद, 11 साल डबल इंजन की सरकार, फिर भी बदहाल है बिहार। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, लोग परेशान हैं। और एक और हमारी मांग छूट गई थी कि भाई, महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि जो बिहार में बिजली सबसे महंगा, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो हर घर कम से कम 200 यूनिट सरकार जो है फ्री में बिजली भी उपलब्ध कराने का काम करें। स्मार्ट मीटर से हर कोई जो है परेशान है। गांव के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। हमारी हर पंचायत, 8000 से ज़्यादा पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। कम से कम 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध कराएं और कम से कम किसानों के लिए भी जो है फ्री में बिजली उपलब्ध सरकार को कराना चाहिए। तो ये हम लोगों की मांगे हैं, जो हमको लगा कल बजट आ रहा है और इस बात को तो हम लोग कई महीनों से
हम लोग ये कहते रहे हैं, अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार जो है, आप लोग जान ही रहे हैं, आज की स्थिति बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हाउस कैसे चल रहा है, सदन कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। सरकार कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग हर एक मुद्दे को विधानसभा में भी हम लोग उठाएंगे। और 4 तारीख को मेरा भाषण भी होने जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो सरकार का पोल भी जो है हम लोग खोलने का काम करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मामला हो। और हवा में नहीं, उनके मंत्री लोग हवा में जवाब देते हैं। हम लोग बाकायदा ऑथेंटिक डेटा के साथ जो है सरकार के सामने हम लोग बात को रखेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग देखिएगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो वही टेप रिकॉर्डर बजना शुरू हो जाएगा। वही टेप रिकॉर्डर हमको लगता है आप सब लोगों को रटा गया होगा। जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते होंगे भाषण देने, तो अगला उनका क्या शब्द होगा, क्या सेंटेंस होगा, वो आप लोग अपने मन में गुनगुना लेते होंगे। ये सच्चाई है। इसलिए हमने कल ट्वीट करके कहा कि भाई 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तेज़ रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अब मखाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा देंगे। सूखा भी खाया जाता है सान के, घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। जिनको सनवाना होगा सनवा देगी बिहार की जनता, जिनको घोलवाना होगा बिहार की जनता घोल देगी। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। नौकरी के बारे में कौन नौकरी मैन? आजकल नीतीश कुमार जी हो गए होर्डिंग पोस्टर। आपने सबसे पहली बार किसके मुंह से सुना था? मेरे ही मुंह से ना। तो जब उसका कॉपी कर ही रहे हैं तो इसका क्यों नहीं कर रहे? उनके पास कोई विजन तो है नहीं। तेजस्वी आगे आगे रहता है, सरकार पीछे पीछे रहती है, आपको पता होना चाहिए। 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, देखिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बिहार का अभी डेफिसिट 2.9% पे है, जो 3% तक जाके उसके बाद से बिहार डाउन फल जाता है। आपके पास कोई डेटा है जहां सरकार ने कितने करोड़ों रुपए जो है सरेंडर किया है, जो बजट का है? बजट का सरेंडर किया है ना, लेकिन ये जो आप यही सवाल ये हम समझ के आपकी बात कि पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से तो नहीं लाएंगे। बात सुनिए ना, अरे भाई सुन तो लीजिए। यही सवाल नीतीश कुमार जी ने बोला था, संभव है, बोला था कि नहीं बोला था? वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रक्रियाधीन है कि नहीं है नौकरियां? पद का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग कोई भी अगर बात करते हैं तो डेटा देख करके बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल हो और साइंटिफिक रूप से अध्ययन करके ही हम लोग कह रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा।
एक्सपेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 9,000 के करोड़ मिल रहा है, लेकिन इसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इसका कुछ है? रेवेन्यू है नहीं, सरकार के पास पैसे नहीं है। 25% बिहार का अपना रेवेन्यू है, आप 75% डिपेंडेंसी है। सब कुछ है, बजट जो है अगर इच्छा शक्ति हो, वेल प्लान्ड हो, बजट को अगर अच्छे से मैनेज कर ले तो अच्छे से घर चलेगा। कम बजट में भी कई लोगों का परिवार जो है कम बजट में भी घर हर सुविधा ला सकता है, लेकिन उसमें कोई बिगड़ा हुआ अगर कोई हो जाए, घर का लोगों का मुखिया का अगर कंट्रोल ना रहे तो घर का बजट कितनों आता रहे, रेवेन्यू बर्बाद होता जाएगा। तो यू नीड टू कंट्रोल द बजट, सबसे पहली बात। आप मैनेजमेंट की बात है ये, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हमारा परिवार हो या किसी और का परिवार, कौन कितना वेल मैनेज करता है, बचत कर पाता है, अच्छी चीज़ों में पैसा लाभदायक योजना चला करके लाता है, तो ज़्यादा फायदा होगा ना। तो वी विल, डोंट वरी। हम लोग जो कहते हैं मेरे को लंबी राजनीति करनी है, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। अब इस मुद्दे पे इस मुद्दे पे हमको लगता है कि हम लोग बात करें। नहीं, हमारा संवाद देखिए रसोइयों से भी होने जा रहा है, युवाओं से भी हो जा रहा है, महिलाओं से भी होने जा रहा है और दिव्यांगों से भी होने जा रहा है। और आने वाले समय में हर लोगों से, किसानों से तो हम मिलते ही रहते हैं, कभी भी टूर पे जाते हैं तो खेत में उतर के मिलते हैं, जाते हैं। और लोगों से भी मिलेंगे जो बिहार के बाहर भी रहते हैं, जो अंदर रहते हैं, नौजवान छात्र छात्राओं से, सभी लोगों से मिलकर के, क्योंकि हमको बिहार को आगे ले जाना है। तो हमारा जो विजन होगा जब हम पेश करेंगे तो बात सबकी होनी चाहिए, सब लोगों की बात होनी चाहिए। अरे भाई, सब लोगों के लिए काम करना है। बिहार में जितने लोग हैं भाई, 12 जब से हम आए तब से यही सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, हम लोग काम करने में लगे हुए हैं ना, सर्वे आता रहेगा, जाता रहेगा, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। हमको अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार हम लोगों को अवसर देगी। हम लोगों ने जो 17 महीने काम किया है उस पर भरोसा करेगी। बिहार अब नया चेहरा देखना चाहता है, नया मुख्यमंत्री देखना चाहता है। बिहार तेज रफ्तार से विकास करना चाहता है, बिहार की तरक्की चाहता है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि 20 साल मौका नीतीश कुमार जी को मिला है। अब नीतीश कुमार जी ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, अब बिहार को नया मॉडल की ज़रूरत है। आखिरी सवाल, अच्छा 2 सवाल आखिरी, चलिए। देखिए, हालांकि इसमें हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है, ज़्यादा हम इस पे कुछ कहेंगे नहीं। उनका गठबंधन है, उनकी पार्टी है। लेकिन अगर एक बिहार के नागरिक के हिसाब से अगर हम देखें, नॉर्मल जनता के हिसाब से, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, बीजेपी के जितने अलायंस पार्टनर हैं, बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनरों के साथ क्या किया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी रीजनल पार्टी रही है, क्या हुआ उनके साथ? AIADMK का क्या हो गया? PDP का क्या हो गया? शिवसेना NCP का क्या हो गया? अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो छोटे छोटे दल हैं, वहाँ उन्होंने क्या किया? यही डर का कारण था ना, जब 21 में 22 में मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए थे कि को तोड़ रहा है बीजेपी। अब सच्चाई ये है कि दल को तोड़ नहीं रहा, दल पे कब्जा लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री अपने हाथों से ही बीजेपी के लोगों को बैठा दिया।
ये सच्चाई। तब वो जाने, उनका गठबंधन जाने, लेकिन एक आखिरी सवाल, कौन करती है, किसका इन करती है, इससे हम लोगों को क्या मतलब? वहाँ कोई चेहरा है क्या? आप लोग